हिम्मत हिम्मत रखो, भगवान तुम्हारा साथ देगा। ये लाइन हमने और आपने बहुत बार सुनी होगी, अपने बड़ों से, अपने गुरुओं से, अपने अभिभावकों से, अपने दोस्तों से। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी स्थिति में हमने कई प्रकार की परिस्थितियां हमने झेली होती है, देखी होती हैं। लेकिन ये लाइन जो है, एक ऐसी लाइन है, हम और आपके जीवन में कभी ना कभी, किसी ना किसी समय ये लाइन आप लोगों ने सुनी जरूर होगी। हिम्मत रखो। यही लाइन हिम्मत रखो उस समय श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि हिम्मत रखो। हिम्मत हिम्मत कैसे रखी जाती है? हिम्मत कहां से उपज होती है या कहां से हम इसको पैदा करते हैं? अपने दिमाग से। हमारे जो मन की स्थिति है, हमारी जो दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है, हमें कैसे, कितनी भी बड़ी हमारे सामने चुनौती हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, हम किसी प्रकार की चुनौती को, कैसे भी परिस्थितियों को हम पार कर सकते हैं खाली अपनी मन की स्थिति, अपनी इच्छा शक्ति से। हम अपने संसाधनों, अपने रिसोर्सेज, हमारे पास में पड़ी हुई चीजें, हमारे पास उपलब्ध चीजों से कैसे हम अपने आप को आसमान तक भी लेके जा सकते हैं, और कैसे अगर हमारे पास में चाहे कितने भी संसाधन, हमारे पास कितना भी धन हो, कैसे हम उन चीजों को भी खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, धरती में मिला सकते हैं खाली अपनी मन की स्थिति से, अपनी सोच से। ये जो मन की स्थिति होती है, ये जो मन की सोच होती है, इसी से हम अपने आप को आसमान तक भी लेके जाते हैं, और इसी से हम अपने आप को धरती पर यानी जमीन पर भी गिरा देते हैं। अपना जो कहते हैं कि आदमी ने अपना नाश कर लिया, खत्म कर लिया, उसने अपना सारा कारोबार नष्ट कर लिया। ये सारी उसके मन की सोच है। अगर पानी में 2 बूंद आप जहर की मिला देंगे तो जो पानी अमृत नहीं होगा, दूध में 2 बूंद जहर मिला देंगे तो वो अमृत नहीं होगा। कैसे अगर आपकी सोच जो है वो धर्म के लिए होगी, न्याय के लिए होगी, एक अच्छी दिशा में होगी, तो भगवान भी आपका साथ देता है। श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्याय 1 हमें सिखाता है। श्रीमद् भागवत गीता जी के 2 अलग अलग किरदार, जिनके सामने चुनौती एक जैसी, परिस्थितियां एक जैसी, लेकिन उनकी जो स्थितियां हैं मन की, जो उनकी सोचने का जो तरीका है वो अलग अलग है। उनके सोचने के अलग अलग तरीकों से ही एक विजेता बनता है और एक जो है वो बाद में लूजर यानी हारा हुआ इंसान बन के निकलता है। एक आदमी जो बहुत मजबूत है, उसके पास संसाधन ज्यादा है, धन ज्यादा है, उसके पास यार दोस्त रिश्तेदारों का यानी पब्लिक सपोर्ट भी ज्यादा है। एक आदमी, उसके पास पब्लिक सपोर्ट भी कम है, उसके पास धन भी कम है, संसाधन भी कम है, लेकिन उसकी सोच अच्छी है, धर्म के साथ है, न्याय के साथ है, तो भगवान भी उसके साथ खड़ा हुआ है। एक तरफ जो आदमी जिसके पास धन ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, उसकी सोच जो है वो दूषित है। उस जहर की जो 2 बूंद है उसकी सोच में मिल चुकी है। अब जिसकी सोच में 2 बूंद जहर मिल जाएंगी तो वो जो सोच है वो दूषित होगी, वो जहरीली सोच बन चुकी होगी। कैसे? श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय 1 में जब धृतराष्ट्र जो है संजय से कहते हैं कि हे संजय, मुझे बताओ धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने जो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया। कैसे वो जो श्लोक था वही हमें बताता है कि तेरे और मेरा की भावना जो इस पूरे महाभारत के युद्ध की जड़ भी था। कैसे धृतराष्ट्र जो आंखों से तो अंधे थे ही, लेकिन उनकी जो सोच थी उस पे भी कहीं ना कहीं एक काली पट्टी आ चुकी थी। वो सोच भी अंधी हो चुकी थी, वो सोच भी दूषित हो चुकी थी, जहां पे उन्होंने तेरा और मेरा की भावना दिखाई, मेरे और पांडु के पुत्र। अरे भैया, बच्चे ही तो थे उसके, लेकिन नहीं, उसकी जो मन है, जो सोच है, वो दूषित हो चुकी थी। अब उस दूषित सोच के कारण ही इस पूरे युद्ध की जो उपज है, इसी सोच के कारण इस पूरे युद्ध की उपज हुई थी। श्रीमद् भागवत गीता जी में जब धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं मैं बताओ युद्ध का हाल क्या है, तो संजय कहते हैं कि आपका पुत्र दुर्योधन, जिसके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं, उसके पास सेना 24 लाख लोगों की सेना उसके पास खड़ी हुई है, धन भी ज्यादा है, पब्लिक का सपोर्ट भी ज्यादा है, वो इस समय परेशान है, डगमगाया हुआ, उसका मन घबराया हुआ। वो अपने घबराए हुए मन से उतरता है, अपने रथ से उतरता है, जाता है अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास। युद्ध शुरू होने से पहले ही जैसे सेनाएं सजती हैं, वो देखता है सामने पांडवों की सेना खड़ी है, सेना तो कम है लेकिन घबरा चुका है, इस समय पूरा डरा हुआ है, डरी हुई सहमी हुई अवस्था में है। क्यों है?
क्योंकि उसके मन में पाप है। जब मन में पाप हो, सोच दूषित हो, तो आप निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आपकी खत्म हो चुकी होती है। और कैसे, जरूरी नहीं है कि आपके पास संसाधन और रिसोर्सेज और धन ज्यादा हो तो आप एक अच्छे लीडर कहलाएंगे। नहीं, आपकी सोच, आपका नेतृत्व के गुण, आपके जो दिशा निर्देश होते हैं, आप क्या अपनी सेना को कैसे लीड करते हैं, कैसे अपनी टीम को, कैसे आपके अपने परिवार को, कैसे आप अपने ऑफिस के लोगों को, कैसे आप अपने साथ के जो बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, कैसे आप उनका नेतृत्व करते हो, क्या आप उनको दिशा निर्देश देते हो, यहीं से आप एक अच्छे लीडर और एक अच्छे विजेता बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यहीं से आपकी सोच से पता चलता है। कैसे दुर्योधन के पास सारे संसाधन होने के बावजूद भी उसने अपने रथ से उतरकर अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाकर जो बात कही, कैसे वो ही निर्णायक साबित हो जाती हैं और यहीं पे वो बता भी देते हैं कहीं ना कहीं अपनी सोच के कारण कि वो आने वाले समय में युद्ध हार जाएंगे। जब वो अपने सेनापति के पास ना जाके अपने गुरु के पास जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने नहीं जा रहे, उनको भड़काने जाते हैं, उनको उकसाने जाते हैं, अपना मन का डर निकालने जाते हैं। उनको पता नहीं अब क्या करना है। पांडवों की सेना सामने देख ली तो जाके उसको अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से कहते हैं, हे गुरुदेव देखिए सामने पांडवों की सेना, इस सेना में अर्जुन और भीम के समान और भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, और ये इसमें कुछ तो आप ही के सिखाए हुए शिष्य भी हैं। आपके सिखाए हुए शिष्य से उनका कहने का क्या मतलब है? वो कहना चाहते हैं कि आप ही के तो सिखाए हुए शिष्य हैं जो आपके सामने युद्ध के लिए खड़े, मतलब उकसा रहे हैं। जब आप कोई काम आप लड़के या अपने मेहनत के बल पर ना अचीव कर पाए, ना जीत पाए, अपनी मेहनत या शक्ति के दम पे ना जीत पाए, तो आदमी क्या करता है, अपनी जो दूषित सोच है उसको सामने लेके आता है। सोचता है कि मैं अपने जो कुविचार है उनको जब मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, कुविचारों से जीतने की कोशिश करता है। वही दुर्योधन कर रहा है। दुर्योधन वो किरदार जिसके पास सारे संसाधन है, जिसके पास सारा धन है। अब देखिए वो कैसे सारा, जिसके पास सारा धन है, सारे संसाधन है, पब्लिक का सपोर्ट भी है, कैसे वो अपने आप को दिखा रहा है कि वो एक अच्छा नेता नहीं है, एक अच्छा नेतृत्व नहीं कर पाएगा, एक अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा। जो यहाँ पे इन श्लोकों के माध्यम से बताया गया है, जो संवाद है उसके माध्यम से बताया गया है। जब दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से कहता है कि सामने जो पांडवों की सेना खड़ी है, हे गुरुदेव ये आप ही के सिखाए शिष्य है, देखिए इन्होंने जो चक्रव्यूह रचा है ये आप ही को मारने के लिए रचा है। ये कोई आम लोग नहीं है, ये भीम और अर्जुन के समान ही बलवान है। भीम और अर्जुन का उसने पहले ही मापक तय कर दिया कि भीम और अर्जुन बहुत बड़े योद्धा हैं। वो बताना चाहता है अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को कि क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी जानते थे कि जो उनके शिष्य हैं वो बहुत अच्छे शिष्य हैं, निपुण शिष्य हैं उनके, अर्जुन और भीम, वो किसी भी प्रकार का युद्ध होगा जीत लेंगे। तो यही बताना चाह रहा है कि भीम और अर्जुन जिनको आप समझते हो, जानते हो, उसी की तरह और बाकी के भी होता है। वो समझ जाता है कि जो उसकी दूषित सोच है वो कुछ गलत काम कर चुकी है, तो वो इस चीज पर पर्दा डालने की कोशिश करता है, लीपा पोती करने की कोशिश करता है और कहता है कि हे गुरुदेव नहीं रुकिए, हमारी सेना में भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं। एक तो स्वयं आप हैं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, और एक आपका अश्वत्थामा, आपका लड़का कर्ण, विकर्ण और भी बड़े बड़े योद्धा है। देखिए वो यहाँ पर भी जो अपनी दूषित सोच है, जो जहरीली सोच है, उसका वो एक नुमाइना पेश करता है, नमूना पेश करता है। वो बताता है कि अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा का नाम क्यों ले रहा है स्पेशली? क्योंकि वो गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा है, कि उनको डरा रहा है कि अगर आपने युद्ध में थोड़ी सी भी ढील बरती तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि फिर आपको हार का सामना करना पड़ेगा, और हार अगर होगी तो आपके बेटे की जो उसमें जान भी जा सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। दूषित सोच का एक नमूना पेश कर रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है गुरु द्रोणाचार्य जी को। तो ये एक उस किरदार के बारे में है जिसके पास सारी चीजें हैं लेकिन उसकी सोच सही नहीं है। अब दूसरी तरफ दूसरा किरदार अर्जुन का भी है। अभी वो बिल्कुल शांत खड़े हैं, श्री कृष्ण भगवान है वो बिल्कुल शांत खड़े हैं, उनकी तरफ वो बस खाली अपनी जो व्यू है, व्यू की रचना में लगे हुए हैं, अपनी युद्ध की तैयारियों में लगे हुए हैं। इधर दुर्योधन बस कुछ भी अनाप शनाप किए जा रहा है और बोले जा रहा है, और दुर्योधन का जो संवाद है, कहीं ना कहीं दुर्योधन के संवाद के कारण द्रोणाचार्य जी का जो मनोबल है वो भी टूटता जा रहा है। दूसरी जो आसपास की सेना खड़ी है उनका भी मनोबल गिरा रहा है। अब श्रीमद् भागवत गीता जी के श्लोक में जब दुर्योधन का जो संवाद है आगे बढ़ता है तो यहाँ पर एक अनुभव क्या चीज होती है उसका भी प्रमाण हमें मिलता है भीष्म पितामह के माध्यम से। कैसे? भीष्म पितामह तुरंत ही इस संवाद को तोड़ते हैं, शंखनाद करते हैं।
वो इस संवाद को देखते हैं कि जब ये संवाद बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं दुर्योधन जो है अपने जो इस आवेग में, इस सोच में वो इतना बहता जा रहा है कि उसको पता ही नहीं लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो सेना है, आसपास जो वातावरण है उसको नेगेटिव कर रहा है, दूषित कर रहा है। तो वो सारी जो सोच है, लोगों की जो मानसिकता है, उसको दुर्बल करता जा रहा है। तो भीष्म पितामह जो है शंखनाद करते हैं, शंखनाद करके इस संवाद को तोड़ते हैं। ये होता है अनुभव, कि हमारे आसपास अनुभव क्यों जरूरी है, क्यों हमारे पास आसपास हमारे अभिभावकों का होना, हमारे गुरुओं का होना, हम जब किसी काम में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सीनियर्स का होना क्यों जरूरी होता है। कि जब हम कुछ गलत काम कर रहे हो तो जो हमारे अनुभवी लोग हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, हमें कैसे वो गाइड करेंगे, कैसे हम जब गलत काम कर रहे होंगे तो उस चीज को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, उस चीज को सही करेंगे। वहीं पर भीष्म पितामह ने वही किया। भीष्म पितामह ने शंखनाद करते हैं, शंखनाद की ध्वनि से जो संवाद होता है खत्म होता है, और वो शंखनाद की जैसे ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तुरंत ही सारे जो पांडव होते हैं, सामने जो पांडवों की सेना खड़ी होती है वो भी सुनती है उस शंखनाद को, और कौरव जो है एक एक करके भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद अपना एक एक करके सभी शंख बजाते हैं, ढोल, नगाड़े, मृदंग, वहां पर हर प्रकार का जो भी वादन यंत्र होता है बजाना शुरू कर देते हैं और हुंकार भरते हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तुरंत ही उनके शंखनाद के संपूर्ण या खत्म होने के बाद जब श्री कृष्ण भगवान देखते हैं कि इतना बड़ा शंखनाद गया है तो कहीं हमारी सेना का मनोबल ये डाउन ना करें, तो फिर उसके बाद श्री कृष्ण भगवान भी शंखनाद करते हैं। और वहां पर श्री कृष्ण भगवान के शंखनाद करने के बाद जो है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और तमाम जो और उनके दूसरे देश से आए हुए राजा, सहयोगी, मित्र, संबंधी, रिश्तेदार होते हैं वो भी शंखनाद करते हैं, और पांडवों के बच्चे भी शंखनाद करते हैं। अलग अलग दिशाओं से सभी शंखनाद करते हैं, लेकिन उनके शंखनाद में एक अनुशासन होता है। वो एक क्रम में शंख बजाते हैं, बड़े भाई से के बाद छोटा भाई, छोटा भाई छोटा, इस तरीके से क्रम में शंख बजाते हैं, सीनियर के बाद जूनियर। एक डिसिप्लिन दिखता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज जो है, संसाधन जो है वो सीमित है। उन्होंने हर चीज को एक तरीके से क्रम में लगाया है। उन्होंने ये नहीं कि संसाधन बहुत ज्यादा आ गए तो उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो यही हमें दिखाता है कि जब हमारे पास में संसाधनों की, अगर हमारे पास में चाहे कमी हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन हमारी सोच सही होगी तो हम उस चीज को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। जब हम हर चीज को सोच के करेंगे, विचार के करेंगे, हमारी बुद्धि सही होगी, सही दिशा में काम कर रही होगी, तो हम हर चीज में एक अनुशासन दिखाएंगे। वही पांडवों ने भी वहां अनुशासन दिखाया। तो ये जो श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्याय 1 है, हमें बताता है कि हमें अपनी मानसिक अवस्था जो है, हमें कैसे धर्म के साथ भी मिलाकर चलनी चाहिए, कैसे न्याय के साथ मिला के चलनी चाहिए। हमारी जो सोच है, कैसे हमारी सोच में एक तिनके कोई पहाड़ बना के दिखा सकती है, और कैसे हमारी जो सोच है, चाहे सामने चट्टान भी खड़ी है वो भी हमें तिनका से लगेगी अगर हमारी सोच सही है। जब शंखनाद होता है तो शंखनाद के बाद में अर्जुन जो है श्री कृष्ण भगवान से कहता है, हे भगवान, मुझे अब शंखनाद कंप्लीट हो चुका है, मुझे भी दिखाओ कि हमें लड़ना किससे है, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, मेरा रथ ले जाते। श्री कृष्ण भगवान लेके जाते हैं रथ ले जाने के बाद जैसे खड़ा कर देते हैं अर्जुन को बीच में दोनों सेनाओं के। अर्जुन जो है सामने देखता है, ये तो मेरे अपने खड़े हैं, मेरे सगे संबंधी, मेरे रिश्तेदार हैं। अर्जुन कहता है, नहीं प्रभु, ये तो मेरे अपने लोग खड़े हैं, मेरे पोते हैं, मेरे दादा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं। इनको मैं मारूंगा तो मैं तो कुल का नाश कर दूंगा। ये तो अधर्म है। क्या फायदा इस राज्य का, क्या फायदा इस राज्य को लेने का, इस धन का, कि जिसमें मैं अपनों का ही नाश कर दूं। और वो अपना धनुष छोड़ देते हैं। यहीं से श्रीमद् भागवत गीता जी का जो श्री कृष्ण भगवान के फिर उपदेश चलेंगे और श्री कृष्ण भगवान को समझाएंगे कि क्या धर्म है और क्या न्याय है। लेकिन इस अध्याय 1 में हमें क्या इन दो किरदारों से क्या उनकी सोच और मानसिकता से सीखने को मिलता है कि देखिए, जहां अर्जुन ने अपनों को देखा तो उसने धनुष बाण छोड़ दिए, कहा कि इस राज्य का मैं क्या करूंगा, जब अपनों को ही मार दूंगा, अपने बच्चों को मार दूंगा, कुल का नाश कर दूंगा, क्या फायदा इस राज्य का। तो वो यहाँ पे धर्म और न्याय दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि हमें कभी कभी त्याग भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम धर्म का नाश कर दें, न्याय खत्म कर दें और उन सब चीजों के ऊपर जो है बस अपने जो हित है, अपना जो स्वार्थ है उसको रखें। नहीं, उसने हथियार छोड़ दिए। उसने कहा नहीं, मुझे ऐसे राज्य को मुझे नहीं छोड़ना, ऐसे राज्य को मुझे नहीं लेना। दूसरी तरफ दुर्योधन, वो हक मार के बैठा हुआ है लेकिन फिर भी लड़ने को तैयार है, मारने को तैयार है, भड़का भी रहा है, उकसा भी रहा है और कह रहा है कि हे गुरुदेव, देखिए हमारी सेना में बहुत बड़े धुरंधर है जो मरने को तैयार है।
वो यहाँ पे ये भी बोलता है कि हमारी सेना में और भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर है जो मरने को तैयार है। मतलब वो पहले ही मान चुका था कि हमारे जो ये होता है हम मरेंगे और हारेंगे। तो सोच है जो हमें किसी प्रकार की चुनौती, किसी प्रकार के युद्ध, किसी प्रकार की परिस्थितियों से हमें निकालती भी है, हमें जिताती है, हमें विजेता के रूप में उभार के बाहर निकालती है। यही है हमारी सोच, हमारी हिम्मत, जो हमें कैसी भी परिस्थितियां होंगी उससे बाहर निकालेंगी। जरूरी नहीं है कि आपके पास धन और संसाधन होंगे तभी आप एक बड़े आदमी बन पाएंगे, नहीं। आपकी सोच अगर सही होगी, आप सही दिशा में अपना दिमाग लगा रहे होंगे, न्याय और धर्म के साथ चल रहे होंगे, तो भगवान भी आपका साथ देगा। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय 1 में छुपा हुआ संदेश कि कैसे अगर हम धर्म के साथ और न्याय के साथ चलते हैं, अगर हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव है, धर्म के साथ है, अच्छी है, तो कैसे श्री कृष्ण भगवान भी हमारा साथ देते हैं, कैसे परमात्मा भी हमारा साथ देता है, कैसे आसपास का वातावरण भी हमारा साथ देता है और हम जीत जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, पैसा ज्यादा होगा, धन ज्यादा होगा तभी हम बड़े आदमी बन पाएंगे। बड़ा आदमी बनने के लिए हमारी सोच अच्छी होनी जरूरी है, हमारा निरंतर प्रयास करते रहना जरूरी है, हमारी मेहनत करना और हमारी जो सोच है, हमारी जो हिम्मत है, अगर हम उसको साथ लेके चल रहे हैं और सोच को अच्छा पॉजिटिव बना के चल रहे हैं, तो हम जरूर जीतेंगे और भगवान भी हमारा साथ देंगे। यही था श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय 1 में छुपा हुआ संदेश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे के श्लोक जो है, आगे का जो अध्याय है, क्या हमें सिखाते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारी वीडियो को ना भूलें। जय श्री कृष्ण।